जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग सूफी संप्रदाय सूफी ऑर्डर्स के आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सूफी ऑर्डर्स शुरुआत करी थी सूफी संप्रदाय के बारे में। इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सल्तनत काल के दरमियान इस्लाम धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी जब ये सूफीवाद या सूफिज्म का उदय हुआ। सूफी शब्द को लेकर के जो बात कही गई थी कि उस टाइम पर अरब प्रदेश में सूफी उनको कहा जाता था जो कि ऊनी वस्त्र या सफ पहना करते थे, उनको सफा बोला जाता था। ठीक। और वो ऊनी वस्त्र या वूलन क्लोथ्स पहनते थे, उन्हीं को क्या बोला जाता था? सूफी बोला जाता था। बाद में अगर हम बात करें तो शुद्र एवं पवित्र आचरण वाले, ठीक है, मतलब जो एक तरीके से प्योर हों, ठीक है, एवं पवित्र आचरण रखने वाले हों, उनको सूफी कहलाए गए। ठीक। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे जिनका ये मानना था कि मोहम्मद साहब ने मदीना में जहां मस्जिद बनवाई थी, ठीक है, मदीना में अपने जहां मस्जिद बनवाई थी उसके बाहर एक सफा नाम का पहाड़ी थी, मतलब एक माउंटेन था, ठीक है, सफा नाम का। ठीक है, सफा नाम की क्या थी? एक पहाड़ी थी मदीना में, ठीक है। और जिन लोगों ने उस पहाड़ पर शरण ली थी, मतलब उस पहाड़ पर क्या किया था? शरण ली थी और अल्लाह को याद किया था, मतलब अल्लाह की आराधना करी थी, उनको क्या माना गया? सूफी माना गया। तो सूफी शब्द को लेकर के या सूफी जिनको माना जाता था उसके तीन तत्व थे। ठीक। इसके बाद फिर हमने देखा कि सूफीवाद का विकास अगर हम बात करें तो कहाँ हुआ है? ये ईरान में हुआ था। ठीक। लेकिन बाद में 13वीं 14वीं शताब्दी में ये भारत तक आया। ठीक है। और एक तरीके से कहा जाए तो 13वीं 14वीं शताब्दी तक भारत में इस्लाम धर्म के साथ ही सूफी संप्रदाय भी व्यापक तौर पर स्थापित हुआ। मतलब 13-14 सेंचुरी में इस्लाम धर्म की स्थापना के साथ साथ ये जो सूफी संप्रदाय था, सूफी ऑर्डर था, ये भी क्या हुआ? व्यापक तौर पर स्थापित हो चुका था। इसके बाद फिर हमने सूफिज्म की फिलॉसफी देखी, मतलब इन सूफियों की क्या फिलॉसफी हुआ करती थी। तो सूफीवाद सबसे पहली बात तो इनका दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक। सूफीवाद में इस्लामिक कट्टरता को त्याग दिया था, मतलब कि उन्होंने इस्लामिक कट्टरता को नहीं माना था, ठीक है, एवं धार्मिक रहस्यवाद को स्वीकार किया था। ठीक है, तो रिलीजियस जो था उसको स्वीकार किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूफी इस्लाम धर्म के जो कर्मकांड और कट्टरपंथी विचारधारा थी, ठीक है, इसका विरोध करते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी ये इस्लाम धर्म को और कुरान को मानने वाले लोग थे। ठीक। हमने बताया था कि ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। एकेश्वरवाद का मतलब था ईश्वर एक है, सभी कुछ ईश्वर में है, उनके बाहर कुछ नहीं, और सभी कुछ का त्याग कर प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इनका मानना था कि विद द हेल्प ऑफ लव यू कैन फाइंड दी गॉड, ईश्वर को प्रेम के द्वारा पाया जा सकता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सूफी संत जो हैं वो ईश्वर को प्रेमिका के रूप में माना करते थे, या जिसको हम प्रियतमा कहते हैं, ठीक है, मतलब लवर्स के रूप में। ठीक। और इनका मानना था कि जो प्रेमी होता है, ठीक है, वो अपनी प्रेमिका के लिए सब कुछ निछावर कर देता है। मतलब ये अपने आप को प्रेमी मानते थे और ये ईश्वर को प्रेमिका मानते थे। तो प्रेमी जो है वो अपना सब कुछ जो है प्रेमिका के लिए न्यौछावर कर देता है। ठीक। और प्रेमिका को आकर्षित करने के लिए नाच गान का प्रस्तुति करता है। जब इनके समय में जो डांस होता था, म्यूजिक होता था कव्वाली के जरिए, ठीक है, ये किसको प्रसन्न करने का या आकर्ष करने का, आकर्षित करने का प्रयास करते थे? जो लवर थी। लवर किसको मानते थे? ये ईश्वर को मानते थे। ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सूफी संत जो हुआ करते थे ये बहुत ज्यादा लग्जीरियस लाइफ नहीं जीते थे। ठीक है, मतलब ये भोग विलास, आडंबर, ठीक है, इस तरीके का जीवन ना जी करके एक शांत और सादा जीवन जीते थे। मतलब सिंपल, एक ठो कमरे में रहना और मतलब एक सिंपल जिंदगी जीना, ये इनका था। ठीक है। अब ये इनके अनुसार जो गुरु, जिनको या तो पीर कहा जाता है, ठीक है, ये जो हुआ करते थे ये ईश्वर की प्राप्ति में सहायक थे। ठीक है, मतलब ईश्वर को पाने में इनके द्वारा सहायता की जाती थी। और इनके समय में, ठीक है,
ये सूफिज्म को, इनके जो सूफी संतों के जो शिष्य हुआ करते थे, इनको मुरीद कहा जाता था। इनको क्या बोला जाता था? मुरीद बोला जाता था। और ये सूफी संत जिस जगह पर रहते थे, जिस जगह पर रहते थे, उनको खानकाह बोला जाता था। खानकाह, ठीक। तो मुरीद और खानकाह नाम याद रखना है आपको। मुरीद इनके शिष्यों को बोला जाता था, और खानकाह किसको बोला जाता था? ये सूफी संत जिस जगह पर रहा करते थे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि सूफी जो आंदोलन का उदय कैसे हुआ था? इस्लाम धर्म में व्यापक जो कर्म कांड था उसके विरुद्ध, ठीक है, मतलब उसके प्रतिकार के रूप में क्या हुआ था? ये सूफिज्म का उदय हुआ था। इसी कारण से जो उलेमा वर्ग था, ठीक है, जो इस्लाम धर्म में कर्म कांड के, एक तरीके से कहा जाए, जो कर्म कांड में करते थे, वो कौन थे? उलेमा वर्ग, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि इनका विरोध फिर उलेमा वर्ग से भी होगा, क्योंकि उलेमा वर्ग जो था वो इस्लाम धर्म में कर्म कांडी के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था, और ये इस्लाम धर्म के कर्म कांड के ही खिलाफ थे। तो जाहिर सी बात है ये किसके खिलाफ भी रहे? उलेमाओं के खिलाफ भी, ठीक। तो इनकी जो विचारधारा थी वो काफी उदार थी, ठीक है। ये अपने आप को इस्लाम धर्म में एक उदारवादी सोच का प्रतीक बताते थे। मतलब सूफी जो संत हुआ करते थे, ये अपने आप को इस्लाम धर्म में, चूंकि ये भी इस्लाम धर्म को मानते थे, ऐसा नहीं था, ये उनके कट्टरता और उनकी जो रिजिडिटी थी उसके खिलाफ थे। इनका मानना था कि हमारा धर्म कट्टर नहीं हो सकता, हमारा धर्म लिबरल है, लिबरल, ठीक है। क्योंकि ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे कि भाई ईश्वर ने अगर जो इस्लाम धर्म को मान रहा है उसको भी बनाया है, और जो इस्लाम धर्म को नहीं मान रहा है धरती पर अगर वो है, तो उसको भी बनाने वाले कौन है? ईश्वर। तो इसीलिए इनका जो सोच था वो लिबरल था, और ये इस्लाम धर्म में जो उदारवादी सोच थी, ठीक है, उसके एक तरीके से प्रतिबिंब की तरह थे ये सूफी संत। मतलब इन्होंने इस्लाम का एक अलग ही चेहरा दुनिया के सामने पेश किया, कि भाई इस्लाम का जो चेहरा दिल्ली सुल्तान के सुल्तानों ने दिखाया था, जो तुर्क जो आक्रमण करने आए थे, या तुर्कों ने जो इस्लाम धर्म का चेहरा दिखाया, उससे इनका चेहरा बहुत अलग था, ठीक। ये इस बात को मानते थे कि हमारा इस्लाम धर्म ऐसा नहीं है जैसा ये दिल्ली के सुल्तान या ये तुर्क लोग ऐसा कह रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक। तो यहां तक था, ठीक। इसके बाद मैंने आपको मंसूर हल्लाज के बारे में बताया था। मंसूर हल्लाज कौन थे? ये अपने आप को ही ईश्वर मानते थे। ये कहते थे मंसूर हल्लाज, अनलहक। अनलहक, अनलहक का मतलब होता था मैं ही ईश्वर हूं। इवन इसके लिए सुल्तान ने इनको मृत्युदंड दिया था, और मृत्यु होने से पहले भी इन्होंने, जब इनसे पूछा गया तो इनको क्या बोले? अनहलक, अनलहक। इसका मतलब मैं ही ईश्वर हूं, ठीक है। तो मंसूर हल्लाज की इस तरीके से मृत्यु हुई। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, अब मैंने आपको एक रबिया के बारे में बताया था। रबिया के बारे में, रबिया कौन थी? सबसे पहली महिला सूफी संत। महिला सूफी संत जो थी वो कौन थी? रबिया थी, ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक और सूफी संत थे जिनका नाम था इनबुल अरबी। इनबुल अरबी, इनबुल अरबी आप अपने नोट्स में देखिएगा, मैंने आपको बताया था इनबुल अरबी। ये एक और सूफी संत थे जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था, बहद उल बुजूद। बहद उल बुजूद, ठीक है। यह सिद्धांत इन्होंने दिया था। इनका मानना था कि ईश्वर एक है, देयर इज वन गॉड, एंड एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द अर्थ इज मेड बाय द गॉड। मतलब इसका मतलब था कि ईश्वर एक है। ये मैं उनके सिद्धांत के बारे में बता रहा हूं, बहद उल बुजूद, ये सिद्धांत उन्होंने बताया था। तो उसमें इन्होंने बताया कि ईश्वर एक है, और वह संसार की सभी वस्तुओं की का निर्मित है। मतलब संसार में जितनी भी वस्तुएं बनी हैं वो सब किसके द्वारा निर्मित है? ईश्वर के द्वारा, ठीक। और
इसका विरोध उलेमाओं ने जमकर किया था। मैंने आपको बताया था कि इसका विरोध करने का कारण क्या था, कि ये मानते थे कि जो भाई इस धरती पर इस्लाम धर्म को नहीं भी मानता, उसको भी अल्लाह के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। लेकिन उलेमा वर्ग जो है वो ये मानता था कि नहीं, ये ईश्वर के द्वारा, हमारे ईश्वर के द्वारा बनाए गए नहीं है। जो भी इस्लाम धर्म को मान रहा है वही अल्लाह के द्वारा बनाए गए हैं। तो उलेमा वर्ग ने उनकी इस विचार का बड़ा जमकर विरोध किया था। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था एक और सूफी संत हुए करते थे, शेख मूसा। शेख मूसा, ठीक। अब ये शेख मूसा क्या थे? ये ऐसे सूफी संत थे जो स्त्री वेश में रहा करते थे। मतलब ही हैज टू, मतलब ही इज वेयरिंग द क्लोथ्स ऑफ लेडी। ठीक, मतलब स्त्री वेश में रहा करते थे। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था कि शेख मूसा की इमेज आप देखिएगा गूगल में जाके, तो देखेंगे आप, क्योंकि स्त्री वस्त्र में ये रहा करते थे। ठीक है, फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आईने अकबरी में अबुल फजल के अनुसार 14 सूफी सिलसिले थे, जिसमें से चिश्ती सिलसिला और सुहारबर्दी, ठीक है, सुरहाबद्री सिलसिला, इसका प्रभाव सबसे अधिक था। ठीक, उसके बाद फिर हमने चिश्ती सिलसिला पढ़ा था, और चिश्ती सिलसिला में हमने देखा था कि इसके जो संस्थापक थे, चिश्ती सिलसिला के जो फाउंडर थे, उनका नाम था ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, कहां पर? हेरात, अफगानिस्तान में। ठीक, तो इसकी जो संस्थापक थे वो थे ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, जिन्होंने इसकी संस्थापना कहां करी थी? हेरात, अफगानिस्तान में। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें भारत में, ठीक है, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत करने वाले थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत करी थी। इनका केंद्र आज का राजस्थान का जो अजमेर है, ठीक है, ये इनका सेंटर हुआ करता था। इसीलिए इनकी अजमेर में कब्र भी बनी है। किसकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिसको अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है, जिसको बोला जाता है अजमेर शरीफ। तो अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र है, यहीं इनका सेंटर हुआ करता था, इसीलिए इनको अजमेर शरीफ कहा जाता है, और इन्हीं को गरीब नवाज भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या बोला जाता था? गरीब ए नवाज। ये आपको याद रखना है, किसको गरीब ए नवाज बोला जाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। इसके बाद अगले जो थे वो थे हमीउद्दीन नागौरी। ठीक है, अच्छा, आपको इसमें क्या कहते हैं, आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में आपको एक और चीज याद रखनी है कि चूंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा धार्मिक उदारता थी, ठीक है, धार्मिक उदारता इनके अंदर क्या थी? बहुत ज्यादा थी। ठीक है, जिसके कारण इनको सुल्ताने तारिकीन कहा जाता था। क्या बोला जाता था? सुल्ताने तारिकीन, सन्यासियों का सुल्तान। ठीक है, सन्यासियों का सुल्तान, सुल्तान ऑफ सेंट्स, सन्यासियों का सुल्तान इनको बोला जाता था। चूंकि इनके अंदर संयम बहुत था, ठीक है, और धार्मिक उदारता बहुत थी, धार्मिक उदारता बहुत ज्यादा थी, इसी कारण से इनको क्या बोला जाता था? सुल्तान ए तारिकीन। ठीक, सन्यासियों का सुल्तान। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमीउद्दीन नागौरी, इसके बाद जो सूफी संत आते हैं वो आते हैं हमीउद्दीन नागौरी, और इनका केंद्र आज का जो नागौर है राजस्थान में वो हुआ करता था। कौन सा केंद्र हुआ करता था? नागौर, राजस्थान में। इसके बाद जो अगले सूफी संत चिश्ती सिलसिले में आए वो आए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक, और इन्हीं की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उसमें याद करके, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था? कुतुब मीनार। अगले जो थे वो थे बाबा फरीद। ठीक, देखिए बाबा फरीद जो थे वो
चिश्ती सिलसिले के भारत में सबसे लोकप्रिय सूफी संत थे बाबा फरीद। आपको याद रखना होगा। इवन इनके जो लिबरलिज्म या उदारवादी सोच थी वो इस हद तक थी कि इनकी रचनाओं के बारे में जो सिख धर्म का आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इनकी रचनाएं उसमें भी मिलती हैं बाबा फरीद की। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु ग्रंथ साहिब में जो सिखों का आदि ग्रंथ है उसमें कौन से सूफी संत हैं जिनकी रचनाओं के बारे में बताया गया है, तो वो है बाबा फरीद। ठीक, चूंकि इनको इनकी जो सोच हुआ करती थी, अगर हम बात करें बाबा फरीद की, ठीक, तो बाबा फरीद की जो सोच हुआ करती थी वो काफी ज्यादा लिबरल थे। ठीक है, और इनकी जो भाषा हुआ करती थी, अगर हम बात करें तो बाबा फरीद इतना मीठा बोलते थे, ठीक है, इसीलिए इनको गंज ए शक्कर भी कहा जाता था। गंज ए शक्कर, किसको? बाबा फरीद को। ठीक, तो बाबा फरीद को गंज ए शक्कर भी कहा जाता था। ठीक, इनको इसीलिए गंज ए शक्कर कहा जाता था क्योंकि ये बहुत मीठा बोलते थे। ठीक है, और आपको एक पॉइंट और याद रखना है, ये बलबन के दामाद थे बाबा फरीद। बाबा फरीद से बलबन ने अपनी बेटी की शादी कराई थी। तो बाबा फरीद कौन थे? बलबन के दामाद थे। ठीक, बाबा फरीद के बाद अगले जो चिश्ती सिलसिला के जो अगले सूफी संत आए, ये आए हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन स्टेशन, आज जो नई दिल्ली का जो निजामुद्दीन स्टेशन है वो इन्हीं के नाम पर है, हजरत निजामुद्दीन औलिया। इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। कितने सुल्तानों का? 7 सुल्तानों का शासन देखा था। किसने? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक, और इनको महबूब ए इलाही कहा जाता था। क्या बोला जाता था इन्हें? महबूब ए इलाही। ठीक, तो आपको याद रखना है, महबूब ए इलाही कहा जाता था। इसके बाद इनके जो शिष्य हुआ करते थे, ठीक है, इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था आमीर खुसरो। ठीक, नाम याद रखिएगा, आमीर खुसरो। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, और चूंकि आमीर खुसरो ऐसे इनके शिष्य थे कि जब उनको उनका संदेश मिला मृत्यु का निजामुद्दीन औलिया की, तो ये इतना शोक में डूब गए आमीर खुसरो कि उनके अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे आमीर खुसरो, उनको जब उनकी मृत्यु का संदेश मिला तो अगले ही दिन उनकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, और इनकी जो मजार थी, निजामुद्दीन औलिया की जो मजार थी, उस पर मकबरा बनाने का जो काम किया गया था। वैसे तो इन्होंने कहा था, ये कह के गए थे कि इनकी जो मजार है वो खुली मजार होनी चाहिए, मतलब उस पर मकबरा नहीं बना होना चाहिए, मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं बना होना चाहिए। देखिए, मकबरा बेसिकली होता क्या है कि जो आपका जो जहां पर आपको दफन किया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर अगर बना दिया गया तो वो मकबरा हो जाता है। देखिए, आपने अगर सिर्फ दफन कर दिया तो वो कब्र हो गई। ठीक, लेकिन अब आपने उसके ऊपर अगर कोई स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया, ठीक है, जैसे ताजमहल है, ताजमहल में नीचे शाहजहां की और उसकी मुमताज की कब्र है। ठीक, अब ऊपर से क्या कर दिया गया? स्ट्रक्चर बना दिया गया, तो वो क्या बन गया? मकबरा बन गया। ठीक, अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर इनकी भी जो कब्र थी, ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया की कब्र के ऊपर जो स्ट्रक्चर मकबरा बनवाया गया था, ये बनवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक भी इनके शिष्य थे, इनके निजामुद्दीन औलिया के। और ये वही निजामुद्दीन औलिया हैं जिनका पंगा हो गया था गियाजुद्दीन तुगलक से। उस टाइम पर गियाजुद्दीन तुगलक बंगाल में अपना अभियान कर रहे थे। उनको पता चला कि निजामुद्दीन औलिया उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक को भड़का रहे हैं किसी चीज को लेके। तो उन्होंने पत्र लिख करके भिजवाया कि मैं दिल्ली आ रहा हूं, मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले आप दिल्ली छोड़ देना। तब निजामुद्दीन औलिया ने जवाब में अपना एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया, हुनूज दिल्ली दूरस्त, मतलब हुजूर अभी दिल्ली दूर है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि इनके ही ऐसे वक्तव्य के कारण ही
गियाजुद्दीन तुगलक जो हैं वो दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे। दिल्ली के बाहरी उनके स्वागत के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक लकड़ी का महल बनवाया था, जिस महल के अंदर जब गियाजुद्दीन तुगलक प्रेजेंट थे तो वो महल गिर गया था और वो उन्हीं के ऊपर गिर गया था, जिसके कारण गियाजुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद फिर सुल्तान कौन बने थे? मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर हुआ? ठीक। अब निजामुद्दीन औलिया की अगर हम बात करें तो इनको योगी सिद्ध भी कहा जाता था। ठीक है, मतलब इनको योगी सिद्ध भी कहा जाता था क्योंकि योग के बारे में इनको काफी कुछ पता था। ठीक। उसके बाद अगले जो आए थे वो आए थे बुरहानुद्दीन गरीब। बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक। अब इनके बारे में आपको इसलिए याद रखना है कि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, ठीक है, सूफी सिलसिले को सर्वप्रथम, सूफीजम को सर्वप्रथम प्रारंभ करने वाले जो थे वो थे बुरहानुद्दीन गरीब। बुरहानुद्दीन गरीब का जो केंद्र था वो था दौलताबाद। दौलताबाद मतलब वही जो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजनीति परिवर्तन किया था दिल्ली से दौलताबाद, जो देवगिरी था। ठीक। तो वो इनका केंद्र हुआ करता था और साउथ इंडिया में सूफीज्म फैलाने वाले ये सूफी संत थे। इसके बाद आए शेख सलीम चिश्ती। अगले जो चिश्ती सिलसिला के आए वो आए शेख सलीम चिश्ती। अकबर के समकालीन थे ये शेख सलीम चिश्ती, और इनके बारे में बताया जाता है कि अकबर अपने पुत्र जहांगीर, ठीक है, जिनका नाम था सलीम, जिनका नाम था सलीम, उनको इन्हीं का आशीर्वाद मानते हैं। मतलब कि अकबर को जो है कोई संतान नहीं हो रही थी, तब अकबर जोधा भाई के साथ सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती जी के पास गए और उन्होंने एक सेब दिया जोधा भाई को, और वो सेब खाने के बाद जो है जहांगीर का जन्म हुआ। तो अकबर इस बात को मानते हैं कि इनके आशीर्वाद से अकबर जो जहांगीर का जन्म हुआ था, इसीलिए जहांगीर का नाम जो है वो सलीम रखा गया था, क्योंकि इनका नाम क्या था? शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम था। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अकबर ने, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। याद रखना है, अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। ठीक। तो फतेहपुर सीकरी में इनका मकबरा बनवाया गया था। ठीक है, और एक तरीके से कहा जाए, ठीक है, तो ये एक तरीके से जहांगीर के जो हैं उनका आशीर्वाद मानते थे। जहांगीर जो हुए उनका आशीर्वाद। इसके बाद फिर हमने एक और चिश्ती सिलसिले के सूफी संत के बारे में आपको बताया था, जिनका नाम था सिराजुद्दीन उस्मानी। सिराजुद्दीन उस्मानी, ये ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने बंगाल में चिश्ती सिलसिले को फैलाया था। ठीक। तो बंगाल में फैलाने वाले कौन थे? सिराजुद्दीन उस्मानी। ठीक। और जो लास्ट एक तरीके से चिश्ती सिलसिला के जो सूफी संत थे उनका नाम था शेख नासिरुद्दीन महमूद। शेख नासिरुद्दीन महमूद, इनको चिरागे दिल्ली कहा जाता था। क्या गया था इनको? चिरागे दिल्ली कहा गया था। ठीक है, और बुरहानपुर के एक सूफी संत थे गेसुदराज। ठीक है, उनको बंदा नवाज कहा जाता था। उनको क्या बोला जाता था? बंदा नवाज। ठीक। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आई होप कि आपको रिवीजन से एक बार और चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद जो अगला सिलसिला आया वो आया सुराहाबर्दी सिलसिला। ठीक। तो चिश्ती सिलसिले के बाद जो अगला सिलसिला आता है वो आता है सुहरावर्दी सिलसिला। ठीक। अब सुहरावर्दी सिलसिले की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये इनके जितने भी इस सिलसिले की अगर हम बात करें, सुहरावर्दी सिलसिले के, इनके जितने भी सूफी संत हुआ करते थे ये सुल्तान के दरबार में रहते थे। मैंने आपको चिश्ती सिलसिले के बारे में बताया था कि वो लोग सुल्तान के यहाँ नहीं रहते थे, सुल्तान के दरबार में नहीं रहते थे, वो अपना बाहर एक अलग जीवन जीते थे, सिंपल जीवन। लेकिन जो सुहरावर्दी सिलसिले के जितने भी सूफी संत थे वो कहाँ रहते थे? सुल्तान के दरबार में रहते थे। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, सुहरावर्दी सेंट्स लिव इन द कोर्ट ऑफ सुल्तान। इसका मतलब सुहरावर्दी संत जो थे ये सुल्तान के दरबार में रहते थे।
अगला अगर हम बात करें तो इनके जो संस्थापक थे, ठीक है, वो थे शेख सिहारबुद्दीन उमर, शेख सिहारबुद्दीन उमर। ठीक, तो आपको याद रखना है शेख सिहारबुद्दीन उमर जो है ये सुहरावर्दी बगदाद में, ठीक है, बगदाद कहां पर है आज की डेट में, जो इराक है, ठीक है, इराक, ठीक है। तो बगदाद में इनकी स्थापना किसकी, सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना किसने करी, शेख सिहारबुद्दीन उमर ने सुहरावर्दी सिलसिले की शुरुआत करी, ठीक है। इसके बाद इनके अगले जो सूफी संत थे वो थे बहाउद्दीन जकारिया। ठीक, ये नाम याद रखिएगा, बहाउद्दीन जकारिया। ठीक, इनका जो केंद्र हुआ करता था ये मुल्तान हुआ करता था, ठीक है, आज का जो मुल्तान है वो इनका केंद्र हुआ करता था। इसके बाद अगर हम बात करें तो इट ही इस्टेब्लिश्ड द सुहरावर्दी ऑर्डर इन इंडिया, मतलब कि सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना भारत में करने वाले थे बहाउद्दीन जकारिया, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो बहाउद्दीन जकारिया जो थे भारत में सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना करी थी, जबकि वही याद करिए चिश्ती सिलसिले की भारत में शुरुआत किसने करी थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, तो आपको ये याद रखना है, इनके फाउंडर अलग थे। जैसे अगर हम चिश्ती सिलसिले की बात करें तो उनके संस्थापक थे ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, लेकिन भारत में उसकी स्थापना किसने करी थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, वैसे ही अगर हम सुहरावर्दी सिलसिले की बात करें तो इनके वास्तविक संस्थापक थे शेख सिहाबुद्दीन उमर, जिन्होंने बगदाद में, ठीक है, सुहरावर्दी की सिलसिले की शुरुआत करी थी। लेकिन अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में किसने करी थी, बहाउद्दीन जकारिया। इनका सेंटर क्या था, मुल्तान। ठीक, इसके बाद बात करें तो इनका जो रिलेशन थे वो बाबा फरीद से बहुत क्लोज थे। ठीक है, बाबा फरीद अभी आप जानते हैं चिश्ती सिलसिले के थे बाबा फरीद। ठीक है, बाबा फरीद कौन थे, चिश्ती सिलसिले के सर्वाधिक लोकप्रिय, ठीक है, और बलबन के दामाद भी थे ये। ठीक, तो सुहरावर्दी सिलसिले के जो थे बहाउद्दीन जकारिया, उनका बाबा फरीद के साथ काफी क्लोज रिलेशन था, मतलब बड़ा घनिष्ठ संबंध थे। ठीक, इसके बाद जो अगले सूफी संत आते हैं ये आते हैं शेख मूसा। मैंने अभी आपको इनके बारे में शुरुआत में जब मैं बता रहा था तो मैंने आपको एक सूफी संत के बारे में बताया था जो स्त्री वेश में रहा करते थे, फीमेल ड्रेस पहन के। ठीक, तो वो यही थे शेख मूसा, किसके, सुहरावर्दी सिलसिले के शेख मूसा। ठीक है, ये क्या करते थे, ये स्त्रियों के वस्त्र पहन के रहते थे, ठीक है, हमेशा। ठीक, तो ये कौन थे, शेख मूसा। ठीक, तो सुहरावर्दी सिलसिले में दो आपको याद रखने हैं सूफी संत, एक बहाउद्दीन जकारिया जिन्होंने भारत में सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना करी, और दूसरे थे शेख मूसा जो स्त्री वस्त्र पहन करके रहा करते थे। ठीक, तो शेख मूसा कौन थे, स्त्री वस्त्र पहन के रहा करते थे। अगला जो सिलसिला आता है वो आता है कादरी सिलसिला। ठीक, अगला जो सिलसिला आता है वो कौन सा आता है, कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिले की अगर हम बात करें तो इसके जो फाउंडर थे वो थे सैयद अबुल कादिर उल गिलानी, नाम याद रखिएगा। कादरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे, सैयद अबुल कादिर उल गिलानी। ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें तो गिलानी साहेब वॉज ऑल्सो कॉल्ड पीराने पीर, चीफ ऑफ सेंट्स, और इन्हीं को पीराने दस्तगीर भी कहा जाता था, हेल्पफुल सेंट। मतलब ये जो गिलानी साहब थे सैयद अब्दुल कादिर उल गिलानी, ठीक है, इनको क्या क्या बोला जाता था, पीराने पीर। पीराने पीर का मतलब होता है संतों के प्रधान, मतलब जितने भी संत हुआ करते थे उनके भी प्रधान। इनको क्या बोला गया, पीराने पीर, किसको, गिलानी साहब। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको बोला गया पीर ए दस्तगीर। पीर ए दस्तगीर मतलब मददगार संत, हेल्पफुल सेंट। ठीक, तो याद रखिएगा इनको दो पद्धति मिली, पीराने पीर गिलानी साहब को चीफ ऑफ सेंट्स, और पीराने दस्तगीर हेल्पफुल सेंट मतलब मददगार संत कहा गया। ठीक, इसके बाद अगले जो हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुल्ला शाह बधाखुशी। ठीक है, मुल्ला शाह बधाखुशी। ठीक है,
तो ये बदखशी जो थे, बदखशी, ठीक है, बदखशी, ठीक, मुल्ला शाह बदखशी जो थे, ठीक है, इनको इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि मुगल के जो राजकुमार थे दारा सिको, दारा सिको वही औरंगजेब वाले, औरंगजेब के बड़े भाई थे दारा सिको, ठीक। शाहजहां के बाद कायदे से तो जो बादशाह बनना था वो इन्हीं को बनना था, लेकिन औरंगजेब ने इनको युद्ध में हरा करके और खुद मुगल एम्परर बन गए थे औरंगजेब। दारा सिकोह को कायदे से बनना था, ठीक। तो ये क्या थे, दारा सिकोह के क्या थे, ये एक तरीके से दारा सिकोह इनके शिष्य थे, किसके, मुल्ला शाह बदख्शी। तो आपको याद रखना है मुगल के जो प्रिंस थे दारा सिकोह, ठीक, वो इनके डिसाइपल थे, ठीक है, शिष्य थे मुल्ला शाह बदाख्शी के, ठीक। ये था कादरी सिलसिला, ठीक। तो कादरी सिलसिले में भी आपको दो सूफी संतों के बारे में याद रखना है, पहला सैयद अबुल कादिर उल गिलानी और दूसरे मुल्ला शाह बदाख्शी। ये दारा सिकोह के क्या थे, गुरु थे, उनके से मतलब दारा सिकोह इनके क्या थे, शिष्य थे, ठीक। ये हो गया कादरी सिलसिला, ठीक। अब अगला जो सिलसिला आता है ये काफी इंपॉर्टेंट सिलसिला है, क्योंकि ये जो थे ये कट्टर इस्लामिक सोच वाले थे, नक्शबंदी सिलसिला। ये जो सिलसिले के सूफी संत थे वो एक्चुअल में जो सूफी संत थे उनसे इनका जो मतलब एक तरीके से कहा जाए इनका जो एक तरीके से मॉरल था वो अलग था उनसे, ठीक है। ये थोड़ा इस्लाम धर्म के जो है कट्टर इस्लामिक के थ्रू इनका झुकाव थोड़ा सा ज्यादा था। तो नक्शबंदी सिलसिला वाले जो थे, ठीक है, इनमें आपको जो सूफी संत याद रखने हैं, ये क्या करते थे, ये जो लिबरल सोच हुआ करती थी उनका विरोध किया करते थे, मतलब जो उदारवादिता सोच हुआ करती थी ये उनका विरोध करते थे। अब नक्शबंदी सिलसिला की अगर हम संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक थे ख्वाजा उबैदुल्ला, ठीक। तो इनके संस्थापक कौन थे, ख्वाजा उबैदुल्ला, ठीक। अब इसके बाद बात करें तो इनके जो अगले जो सूफी संत थे जिनका नाम था शेख अहमद सिरहिंदी, नाम याद रखिएगा, शेख अहमद सिरहिंदी, सरहिंदी, ठीक। इनके बारे में है कि शेख अहमद सरहिंदी जो थे भारत में नक्शबंदी सिलसिले को शुरू करने वाले थे, मतलब इस्टेब्लिश द नक्शबंदी सेक्ट इन इंडिया। भारत में नक्शबंदी सेक्ट या सिलसिले को शुरू करने वाले कौन थे, शेख अहमद सरहिंदी, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ही वॉज अगेंस्ट द लिबरल पॉलिसीज ऑफ अकबर। देखिए अकबर की जो पॉलिसी थी वो काफी लिबरल हुआ करती थी, ठीक है। तो ये जो थे शेख अहमद सरहिंदी ये अकबर की लिबरल पॉलिसी का विरोध करते थे, मतलब अकबर की जो बाकी धर्मों को लेकर के जो पॉलिसी थी वो काफी लिबरल थी, ठीक है। तो ये उसका काफी ज्यादा क्या किया करते थे, विरोध किया करते थे, क्योंकि इनका जो झुकाव था थोड़ा सा इस्लाम धर्म के प्रति या उनकी कट्टरता के प्रति ज्यादा था, नक्शबंदी सिलसिला का, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो अहमद सरहिंदी को मुजाहिद भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, मुजाहिद, द गिवर ऑफ न्यू लाइफ टू इस्लाम, ठीक। देखिए इसके पहले जितने भी सिलसिले हुए, ठीक है, उन सभी सिलसिले के जो सूफी संत थे वो कट्टर इस्लामिक सोच के विरोधी थे, वो कट्टर इस्लामिक सोच पे विश्वास नहीं रखते थे, वो लिबरल थे, ठीक। लेकिन शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर की लिबरल पॉलिसी का विरोध किया, इसी कारण से अहमद सरहिंदी को एक तरीके से मुजाहिद के नाम से पुकारा गया। इनको मुजाहिद क्यों बोला गया, इस्लाम का नव जीवन दाता, मतलब कि जिन्होंने नई जिंदगी इस्लाम को दी। मतलब देखिए इस्लाम एक्चुअली में जो उस टाइम पर जो माना जाता था वो वही माना जाता था जो कट्टर इस्लामिक हो, ठीक है। उनकी लिबरल पॉलिसीज को नहीं माना जाता था, मतलब लिबरल पॉलिसीज उनकी होती नहीं थी, ठीक। तो जो भी कट्टर इस्लामिक हुआ करता था तो उसको लेकर के उनकी पॉलिसीज जो रहती थी वो बड़ी अडिग रहती थी। तो वैसे ही शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर की लिबरल पॉलिसी का विरोध किया, इसीलिए इनको मुजाहिद कहा गया, मतलब जिन्होंने इस्लाम धर्म को फिर से जन्म दिया, न्यू लाइफ ऑफ इस्लाम। अगले जो थे शेख मासूम, ये बड़े इंपॉर्टेंट सूफी संत हैं, ठीक है। ये इसलिए इतने इंपॉर्टेंट हैं
कि इनके जो शिष्य थे वो थे औरंगजेब। हिज डिसाइपल वॉज मुगल एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब जो थे वो नक्शबंदी सिलसिले के जो सूफी संत थे शेख मासूम, उनके डिसाइपल थे, उनके शिष्य थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, शेख मासूम, इनके डिसाइपल कौन थे? मुगल एम्परर औरंगजेब। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो नक्शबंदी वॉज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, इट बैंड सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। देखिए, नक्शबंदी मैंने आपको बताया था, इनकी सोच जो थी वो कट्टर इस्लामिक थी। ठीक है, मतलब सिलसिला, अगर हम सूफी संतों में सिलसिलों की अगर हम बात करें तो नक्शबंदी जो है वो एक्सेप्शन माने जाते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी सूफी संत थे उन्होंने पुरजोर विरोध किया था कट्टर इस्लाम का। इवन पहले के तो जो अगर आप सिलसिले वाले देखें, अगर आप पहले के सिलसिले वाले देखें तो सूफी संत तो वो हुआ करते थे जो ईश्वर को महबूबा माना करते थे, और महबूबा को इम्प्रेस करने के लिए या उनका अटेंशन गेन करने के लिए गाने बजाने का सहारा लिया करते थे, इवन कव्वाली का सहारा लिया करते थे। लेकिन आप देखिए न, नक्शबंदी सिलसिला वाले जितने भी सूफी संत थे ये कट्टर इस्लामिक सोच पे थोड़ा सा चला करते थे, और इसी कारण से औरंगजेब जैसे एम्परर इनके डिसाइपल थे। ठीक है, क्योंकि ये लिबरल पॉलिसी का अकबर की विरोध करते थे। ठीक है, तो इनका जो नक्शबंदी थे ये काफी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस था। इन्होंने गाने बजाने सबको बैन कर दिया था। इसीलिए आप देखिए औरंगजेब ने, जब औरंगजेब मुगल की सल्तनत की उस पर गद्दी पर बैठा तो उसने अपने दरबार में गाना बजाना हर चीज को बैन कर दिया, जबकि ये खुद बहुत बड़ा म्यूजिशियन था। औरंगजेब बहुत अच्छा बजाया करता था म्यूजिक। ठीक, लेकिन चूंकि ये कट्टर इस्लामिक सोच वाला था औरंगजेब, तो इसी कारण से इसने अपने यहाँ गाना बजाना ये सारी चीजें बैन कर दी थी। ठीक, तो नक्शबंदी सिलसिला आपको समझ में आया। ठीक, ठीक, इसके बाद अगला जो है, ठीक है, अगला आखिरी सिलसिला है, ठीक है, ये है सत्तारी सिलसिला। इसमें आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था अब्दुल शाह सत्तार। ठीक, इसके जो फाउंडर थे अब्दुल शाह सत्तार, सत्तारी सिलसिला के। और इनके एक और सूफी संत थे जिनका नाम था मोहम्मद गौस। ये नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद गौस, जो तानसेन थे। ठीक है, जो तानसेन थे उनके टीचर हुआ करते थे मोहम्मद गौस। ठीक, तानसेन वही जिनको अकबर ले गए थे। ठीक, तो ये जो तानसेन थे इनके टीचर हुआ करते थे मोहम्मद गौस, और इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ये आपको याद रखना है, ग्वालियर एमपी में किसका मकबरा है? मोहम्मद गौस का मकबरा। ठीक, और इनके शिष्य कौन हुआ करते थे? तानसेन। ठीक, तो ये सारे सिलसिले थे जो हमने पढ़े। ठीक है, कौन कौन से सिलसिले हमने पढ़े एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने चिश्ती सिलसिले को देखा। चिश्ती सिलसिले के बाद अगला जो था वो था सुराहाबर्दी सिलसिला। इसके बाद थे कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला के बाद नक्शबंदी सिलसिला, और उसके बाद फिर सत्तारी सिलसिला। ठीक, तो ये सारे सूफी संत हुआ करते थे। अब अगला जो हमें देखना है वो ये देखना है कि हमारे समाज को या सोसाइटी को सूफी संतों ने क्या दिया। मतलब देखिए, सूफी संत यहाँ आए, इन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया, तो जाहिर सी बात है समाज में कुछ बदलाव आए। देयर शुड बी अ चेंज इन दी सोसाइटी। देखिए, किसी के भी आने से सोसाइटी में चेंज आता है, सामाजिक बदलाव आता है। ठीक, तो अब यहां पर हमें यह पढ़ना है कि ये जो सूफी संत थे इन्होंने हमारे समाज को क्या दिया। ठीक, ये यहाँ आए थे, ठीक, ये यहाँ रहे, इन्होंने अपनी टीचिंग्स दी। ठीक, तो उसका असर सामाजिक उसमें हमारे उसमें कहां पर हुआ। ठीक, तो हमें इसके बाद जो देखना है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सूफीज। सूफियों की देन क्या क्या थी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सूफीज। सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो स्प्रेड ऑफ रिलीजियस लिबरलिज्म। स्प्रेड ऑफ रिलीजियस लिबरलिज्म, इसका मतलब धार्मिक उदारता का प्रसार। स्प्रेड ऑफ रिलीजियस लिबरलिज्म, one of the significant contribution of Sufis in India was fostering religious liberalism। देखिए, भारत में सूफियों का एक महत्वपूर्ण योगदान धार्मिक उदारता, रिलीजियस लिबरलिज्म, धार्मिक उदारता की भावना को बढ़ाना था।
ठीक, धार्मिक उदारता की भावना को, ठीक है, बढ़ाने में था। किनका? सूफियों का। ठीक, तो भारत में सूफियों का एक महत्वपूर्ण योगदान, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सूफीज इन इंडिया वाज फोस्टरिंग रिलीजियस लिबरलिज्म। इसका मतलब जो है धार्मिक उदारता की भावना को बढ़ाना, ये सूफियों का सबसे पहला, अगर हम कहें तो महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक, इसके अलावा बात करें, थ्रू देयर एफर्ट्स many Hindu traditions prevalent in northern India found acceptance within Islam। ठीक, मतलब कि इन्हीं के प्रयासों के कारण उत्तरी भारत में प्रचलित अनेक हिंदू परंपराओं को इस्लाम में स्थान मिला। मतलब कि जो ट्रेडिशन हुआ करते थे, हिंदू ट्रेडिशन नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक, उनको इस्लाम में एक तरीके से कहा जाए तो स्थान मिला। मतलब बहुत से ऐसे हिंदू ट्रेडिशंस हुआ करते थे, चूंकि इनकी उदारवादी सोच थी, तो ये सोचते थे कि भाई जो दूसरे धर्म के भी हैं उनका भी ट्रेडिशंस को हमें अपने में मिलाना चाहिए। तो हिंदू ट्रेडिशंस जो प्रेवलेंट थे कहां? उत्तर भारत में, उनको भी एक्सेप्टेंस कहां मिलने लगा? इस्लाम में। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूफिज्म ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड हिंदू रिलीजियन एंड फिलोसफी। तो ये जो सूफी संत थे, इन्होंने हिंदू धर्म, ठीक, और उसके दर्शन से, सूफीवाद जो था उससे प्रभावित हुए। ठीक, मतलब जो सूफिज्म था ये हिंदू धर्म से भी प्रभावित हुआ। ठीक है, मतलब उनको ही, हिंदू ट्रेडिशन को ही उन्होंने इस्लाम में नहीं लिया, जबकि खुद भी क्या हुए? बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हिंदू रिलीजियन या फिलोसफी से। तो यही जो रिलीजियस लिबरलिज्म था, ठीक है, जिसके कारण सोशल यूनिटी और हार्मनी डेवलप हुई। मतलब कि ये जो धार्मिक उदारता थी, आप समझिए, इसने सामाजिक एकता और मेल मिलाप को बढ़ावा दिया। आप सोचिए, देखिए, पहले जो तुर्क जो आक्रमण करने भारत में आए थे, ये सारे बिल्कुल कट्टर इस्लामिक हुआ करते थे। ये बाकी किसी धर्म को कुछ मानते ही नहीं थे, उनके लोगों तक को नहीं मानते थे, और उन पर क्या करते थे? अत्याचार करते थे। जिसके कारण धीरे 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 आप देखेंगे उस टाइम पर हिंदू और मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी, दुश्मनी की एक तरीके से। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप एक को फेवर करेंगे और दूसरे को निग्लेक्ट करेंगे, ठीक, तो उसका रिएक्शन जमीन पर देखने को मिलता है। लेकिन सूफी संतों ने, जो मैंने आपको बताया था, इन्होंने इस्लाम धर्म का एक अलग ही चेहरा दिखाया, जो चेहरा उन्होंने नहीं दिखाया था। ठीक, इन्होंने अलग चेहरा दिखाया। तो इनकी इस धार्मिक उदारता वाली सोच के कारण सामाजिक एकता के साथ साथ मेल मिलाप को भी बढ़ावा दिया गया। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप सबको एक जैसा मानेंगे तो मेल मिलाप होगा, हार्मनी होगी, मेल मिलाप होगा, सोशल यूनिटी होगी। क्लियर? तो ये पहला रीजन था, धार्मिक उदारता का प्रसार करने में सूफी संतों का बहुत बड़ा रोल था। इसके बाद अगला जो है वो है सपोर्ट फॉर द लोअर क्लास, निम्न वर्ग को समर्थन। देखिए, मोस्ट सूफी सन्स kept themselves separated from the ruling class, but they showed empathy towards the marginalized sector of the society। देखिए, मैंने आपको बताया कि जितने भी अधिकांश सूफी संत थे, ठीक है, ये शासक वर्गों से अपने आप को अलग रखते थे। मैंने आपको बताया था बहुत से ऐसे सूफी संत थे जो सुल्तान के महल में नहीं रहते थे, वो अलग रहते थे। तो ऐसे बहुत से अधिकांश सूफी संत थे जो शासक वर्ग यानी रूलिंग क्लास, ठीक है, से अपने आप को अलग रखते थे। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें तो समाज में जो शोषित वर्ग था, जिसको बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी मतलब शोषित वर्ग, उनके साथ इनकी सहानुभूति थी। मतलब इन सूफी संतों की उनके साथ क्या होती थी? सहानुभूति होती थी। किनके साथ? जो शोषित वर्ग है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हालांकि रूलिंग क्लास से वो क्या रहते थे? दूर रहते थे। ठीक, इसके बाद अगर हम पढ़ें, दे प्रोपोगेटेड द आइडियाज ऑफ
equality and brotherhood among people from all social classes and religion। देखिए इन्होंने क्या किया, सूफी संतों ने, देखिए पहले के समय में समाज में एक बहुत बड़ी गहरी खाई, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें भी अपर क्लास और लोअर क्लास में थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक तरफ शूद्र हुआ करते थे। ठीक, तो शूद्रों को कभी भी वो सम्मान नहीं मिलता था। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि शूद्र वर्ग जो हुआ करता था वो दूसरी धर्मों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुआ करता था। कारण क्या था कि यहाँ पर जो ब्राह्मणवाद था हिंदुओं में, उसके कारण उनको कभी वो सम्मान नहीं मिलता था, साथ में बिठा के खाना नहीं खाया जाता था, उनको ग्रंथ पढ़ने नहीं दिया जाते थे, तो दूसरे धर्मों के प्रति उनका इंट्रैक्शन ज्यादा होता था। ठीक, तो ऐसे ही जो निम्न वर्ग के लोग थे सॉरी, उनको तरफ सूफी संतों की सिंपति थी। ठीक है, मतलब उनकी जो, ठीक है, उनके प्रति सहानुभूति थी। और उन लोगों को, ठीक है, इन्होंने समाज में सभी वर्ग मतलब एवरी सोशल क्लास और रिलीजियन, धार्मिक के लोगों के बीच समानता, ठीक है, समानता मतलब इक्वालिटी, ठीक है, और ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, ठीक है, इसकी भावना को प्रचार किया। मतलब कि आपस में सब समान है, इनकी नजर में सब समान हुआ करते थे, कोई लोअर क्लास नहीं, कोई अपर क्लास नहीं, जो भी है सब समान है, जितने भी मनुष्य हैं सब समान है। ठीक है, तो ये समानता का और भाईचारे का जो है आइडिया जो है, इसका प्रचार किया करते थे। ठीक है, ये मानते थे कि सभी सोशली क्लासेस हो, चाहे रिलीजियन तौर पर हो, सभी इक्वल है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस demonstrated by the Sufis was later embraced by the benevolent rulers। देखिए सूफी संत, ठीक है, जो कि अगर हम बात करें, ठीक है, जितने भी सूफी संत हुआ करते थे, ठीक है, इनकी नीति जो हुआ करती थी ना, वो काफी ज्यादा सहिष्णु हुआ करती थी। पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब ही होता है सहिष्णुता। ठीक है, तो सूफी संतों द्वारा दिखाई गई ये जो सहिष्णुता की नीति हुआ करती थी, ठीक है, जिसके बाद कई सारे बिनोवेलेंट रूलर्स आए, मतलब उदार शासक। बिनोवेलेंट रूलर्स का मतलब होता है उदार शासक, मतलब जिनके अंदर उदारता आई। ठीक है, जैसे अगर आप देखें तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये बड़े लिबरल थे। ये जितने भी मुगल के जो बादशाह थे, ठीक है, हुमायूं चूंकि बहुत कम कम ड्यूरेशन के लिए थे इसलिए उनके बारे में नहीं कह सकते, और बाबर के बारे में, लेकिन अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये तीनों के तीनों जो थे बादशाह, आप देखें इनकी सोच बड़ी उदार थी। उदार सोच का मतलब होता है रिलीजियसली ये लोग टॉलरेंट थे। ठीक है, मतलब दूसरे धर्म के प्रति इनका टॉलरेंस था। तो ये जो सूफीज थे, ठीक है, इनकी जो एक तरीके से कहा जाए सहिष्णुता की नीति थी, इनको देख करके कई सारे जो बादशाह थे बाद में, उनकी भी सोच उदार हो गई। जैसे आप देखें अकबर, शेख सलीम चिश्ती, उदारवादी सोच। ठीक, तो इन संतों के कारण भी जो शासक आगे आए, उनकी एक उदार सोच आई। ठीक है, अब ये किस कारण से हुआ, जो क्योंकि सूफी संत की जो सोच थी वो टॉलरेंस वाली थी। टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता वाली थी, तो इसलिए आप देखेंगे इनकी भी सोच उदार हुआ करती थी, और अन्य धर्मों के प्रति ये लोग सहिष्णु हुआ करते थे। देखिए सहिष्णु थे अकबर हो, चाहे शाहजहां हो, चाहे जहांगीर हो। हाँ, औरंगजेब की बात नहीं करते, औरंगजेब की पॉलिसी थोड़ी सी अलग थी। ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो कौन से सूफी सिलसिले से जुड़ते थे, नक्शबंदी सिलसिला। ठीक, तो इसलिए, ठीक, तो ये चीज आपको दो चीज समझ में आई। एक तो इन्होंने रिलीजियस लिबरलिज्म मतलब धार्मिक उदारता का प्रसार किया, और दूसरा निम्न वर्ग को समर्थन दिया, सपोर्ट फॉर दी लोअर क्लास। अगला जो इनका कंट्रीब्यूशन था वो था वर्क फॉर सोशल रिफॉर्म्स। वर्क फॉर सोशल रिफॉर्म्स मतलब समाज सुधार के कार्य, समाज सुधार के कार्य। उस टाइम पर अगर हम बात करें मध्यकालीन इतिहास में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन द मेडिवल पीरियड, मैनी सोशल इविल्स सच एज होर्डिंग्स, ब्लैक मार्केटिंग, alcoholism, prostitution, slavery
had taken as roots। मतलब कि अधिकांश अगर हम बात करें मध्यकालीन में, मेडिवल पीरियड में जो शहरीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक, उस समय पर कुछ सामाजिक बुराइयों ने भी जन्म लिया था। जैसे अगर हम बात करें तो होर्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी। जमाखोरी हुआ करती थी, आज भी होती है जमाखोरी। इसके अलावा बात करें ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी, ठीक, अल्कोहलिज्म, शराबखोरी, प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति, इसके अलावा स्लेवरी मतलब दास प्रथा, ठीक। तो ये सारी सामाजिक बुराइयां भी उस टाइम पर होने लगी थी। कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां होने लगी थी? जमाखोरी, कालाबाजारी, शराबखोरी, वेश्यावृत्ति, दासत्व, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, अल्कोहलिज्म, प्रोस्टिट्यूशन, स्लेवरी, ठीक। तो अर्बनाइजेशन जब जब मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन काल में जब नगरीकरण का काम चल रहा था, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, तो ये सारी सामाजिक बुराइयां जो थी उन्होंने जन्म ले लिया। सूफीज कंडेम्ड दीज इविल्स through their sermons and khangwas and instructed man to avoid them. In this way, the Sufi sons did the work of social reforms by paying attention to the burning of social problems. देखिए, मैंने आपको बताया मध्यकालीन काल में शहरीकरण के जो प्रक्रिया है उसके समय बढ़ने के कारण कई सारी सामाजिक बुराइयां जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी, शराबखोरी, वेश्यावृत्ति, दासत्व, ये सारी चीजों ने जन्म ले लिया था, ठीक। अब सूफियों ने अपने प्रचार में, ठीक है, प्रचार मतलब वो कैसे प्रचार करते थे, जो ये जो है अपने शिष्यों को जो शिक्षा दिया करते थे, तो उसके जरिए तो सूफियों ने अपने प्रचार तथा खानकाहों, देखिए खानकाह कौन थे, वो जगह जहां पर सूफी संत रहा करते थे, ठीक। तो अपने प्रचारों एवं खानकाहों द्वारा इन बुराइयों की इन्होंने बड़ी भर्त्सना करी, कंडेम किया, ठीक है। मतलब ये जो बुराइयां थी इनको स्ट्रांगली कंडेम किया। कंडेम का मतलब होता है भर्त्सना करना, ठीक है। और जितने भी मैन थे, मतलब मनुष्य जो थे, उनको इनसे बचने का आदेश दिया। मतलब कि उन्होंने जो निर्देश दिए वो ये दिया कि आपको इन सारी चीजों से बचना चाहिए, ठीक। तो सूफियों ने जो क्या किया, अपने जो शिष्य थे, ठीक है, सरमन्स के जरिए या खानका के जरिए, ठीक है, प्रचार प्रसार किया और इसको सामाजिक बुराइयों की भर्त्सना करी और मनुष्यों को इससे बचने को कहा। दे इंस्ट्रक्ट देम टू अवॉइड देम, मेन टू अवॉइड देम, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें तो सूफी संतों ने, ठीक है, सामाजिक जो ज्वलंत सामाजिक समस्याएं थी, मतलब बर्निंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनकी ओर अपना ध्यान देकर समाज सुधार का कार्य किया। देखिए, सूफी संतों ने ये जो सामाजिक बुराइयां थी इनके प्रति ध्यान दिया, इसीलिए इनको कंडेम्ड किया और लोगों को इनसे दूर रहने को कहा। तो एक तरीके से उन्होंने सोशल रिफॉर्म के लिए काम किया कि नहीं किया, सामाजिक सुधार के लिए काम किया ना भाई। सामाजिक बुराइयों को के खिलाफ बोला, ठीक है, लोगों को उसके प्रति जागरूक किया, तो ये भी तो एक सोशल रिफॉर्म्स का काम हुआ, ठीक है। तो समाज सुधार के कार्य में ये भी शामिल था, ठीक। तो क्लियर हुआ आप लोगों को समाज सुधार का। अगला जो था वो था डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसका मतलब भाषा और साहित्य का विकास। विद द एफर्ट्स ऑफ सूफी सेंट्स, उर्दू लैंग्वेज वॉज बोर्न एंड डेवलप्ड एज अ लिंक लैंग्वेज। उर्दू भाषा, ठीक है, सूफी संतों के प्रयासों के कारण उर्दू भाषा का जन्म और विकास जो हुआ ये संपर्क भाषा के रूप में हुआ। एज अ लिंक लैंग्वेज का मतलब ये है कि उर्दू जो है, ठीक है, उस भाषा का एक तरीके से जन्म और विकास किनके प्रयासों से हुआ? सूफी संतों के प्रयासों से। तो एक नई भाषा का जन्म हुआ उर्दू का, ठीक, उर्दू भाषा का जन्म हुआ, ठीक। ये जो भाषा थी उर्दू भाषा, इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ अरेबिक, पर्सियन एंड हिंदी, ठीक। देखिए, जो उर्दू भाषा का जन्म हुआ, ठीक है, सबसे पहली बात तो इनका जन्म और इनका प्रसार किसके एफर्ट से हुआ? सूफी संतों के एफर्ट से। तो एक नई भाषा का उदय हुआ, उर्दू लैंग्वेज। अब ये उर्दू क्या थी?
ये अरबी, अरेबिक, फारसी, पर्शियन और हिंदी की सम्मिश्रण, कॉम्बिनेशन, इनका कॉम्बिनेशन से मिलके एक नई भाषा का जन्म हुआ, उर्दू भाषा का। याद रखिएगा, उर्दू भाषा का जन्म किनसे हुआ? अरेबिक, पर्शियन और हिंदी। ठीक है, इसका मतलब अरबी, फारसी और हिंदी, इनको मिला करके, ठीक है, एक नई भाषा बनाई गई, उर्दू लैंग्वेज। सूफीज कंपोज्ड मेनी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन उर्दू। तो सूफियों ने उसके बाद जब उर्दू का जन्म हो गया तो सूफियों ने बहुत सारे जो अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, ठीक है, मतलब उनके जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हुआ करते थे, उनका जो कंपोजिशन किया या रचना करी वो उर्दू भाषा में करी। तो आपको याद रखना, ठीक। तो उर्दू भाषा का काफी ज्यादा इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। अपार्ट फ्रॉम उर्दू देयर वर मेनी कंपोजिशंस इन अदर लैंग्वेज सच एज पंजाबी, गुजराती, अवधी, ब्रज भाषा। ठीक, मतलब कि इन्होंने सिर्फ उर्दू भाषा का प्रचार प्रसार नहीं किया, इन्होंने अन्य अतिरिक्त उर्दू के अतिरिक्त अन्य भाषाएं जैसे पंजाबी है, गुजराती है, अवधी है, ब्रिज भाषा है, इनकी भी इन भाषाओं में भी रचनाएं अपनी करी। ठीक है, मतलब अपने जो टेक्स्ट इन्होंने लिखे वो सिर्फ उर्दू भाषा में नहीं लिखे, पंजाबी, गुजराती, अवधी, ब्रज भाषा इनमें भी लिखे। ठीक है, तो जिसके कारण जो क्षेत्रीय भाषा हुआ करती थी, जो क्षेत्रीय भाषा और साहित्य, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसका विकास इनके समय में खूब हुआ। तो सूफी संतों ने जो रीजनल या हम कहें क्षेत्रीय भाषाओं का और साहित्य का भी विकास इनके ही द्वारा हुआ। ठीक, तो सूफी संतों ने एक तो एक नई भाषा को जन्म दिया, उर्दू को। उर्दू किससे मिलके बनी थी? अरबी, फारसी और हिंदी, अरेबिक, पर्शियन एंड हिंदी। एक इसके अलावा कई ऐसी रीजनल लैंग्वेजेस थी जिसका जन्म हुआ इनके समय में, पंजाबी, गुजराती, अवधी और ब्रज भाषा। क्लियर? तो जिसके कारण नई सारी लैंग्वेज और लिटरेचर जो है इनके समय में डेवलप हुई। ठीक, इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक। डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी सेंट्स देयर वाज सब्सटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ सॉन्ग एंड म्यूजिक। देखिए, सूफी संतों के प्रभाव से गीत संगीत का पर्याप्त विकास हुआ, मतलब कि ये जो सॉन्ग और म्यूजिक था इसका सब्सटेंशियल डेवलपमेंट हुआ। म्यूजिक गैदरिंग्स यूज्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड रेगुलरली इन दी खानक्वास। देखिए, जो ये खानकाहों थे, खानकाहों मतलब वो जगह जहां पे सूफी संत रहा करते थे, वहां पर नियमित रूप से अगर हम बात करें तो संगीत सभाओं का आयोजन किया जाता था, म्यूजिक गैदरिंग यूज्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। तो जो संगीत सभाएं हैं उनका आयोजन हुआ करता था, किस कहां पर? खानक्वास में, जहां पर सूफी संत रहा करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईरानियन रागाज एंड रागिनीज केम टू इंडिया थ्रू दीज गैदरिंग्स एंड दे हैड एन इम्पैक्ट ऑन इंडियन म्यूजिक। अब देखिए, चूंकि ये संगीत सभाएं हुआ करती थी तो जो इन सभाओं में कई सारे ईरानी राग और रागनियां भारत आया करती थी, मतलब ईरानी जो पर्शियन हुआ करते थे उनके जो राग हुआ करते थे या रागिनियां हुआ करती थी, इन सभाओं के माध्यम से अगर हम बात करें तो वो भारत आती थी और भारतीय संगीत पर उनका भी प्रभाव पड़ा था। जो इंडियन म्यूजिक था, देखिए जब भी कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उसका इंपैक्ट भारत पर भी पड़ता है। ठीक, तो जो म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक था, उसका भी इंपैक्ट किस पर पड़ा? इन सारी चीजों पर। जो ईरान से जो रागा या रागनियां जो आया करती थी, किन पे? ये जो म्यूजिक गैदरिंग कंडक्ट कराई जाती थी, ऑर्गेनाइज कराई जाती थी। ठीक, अब इसके बाद बात करें तो आमिर खुसरो हो गए, मोहम्मद गौस हो गए ग्वालियरी, contributed significantly to the development of music. The tradition of कव्वाली singing is also developed. देखिए, कव्वाली की बात आपने की। देखिए, सूफी संत जो हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था कि वो ईश्वर को प्रेमिका के रूप में याद करते थे और उनको याद करने के लिए गाना बजाना और कव्वाली के जरिए उनको याद किया जाता था। ऐसे ही आमिर खुसरो, मोहम्मद गौस जो ग्वालियरी वाले थे, इन्होंने भी संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, और कव्वाली गायन की परंपरा का भी विकास हुआ। मैंने आपको बताया था कव्वाली गायन।
ठीक है, तो ट्रेडिशन ऑफ कव्वाली सिंगिंग इज ऑल्सो डेवलप्ड। ठीक, तो सूफी संतों ने एक तरीके से कहा जाए तो संगीत का भी विकास करने में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक, इसके बाद जो आखिरी है वो है प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन ऑफ टू इस्लाम, मतलब कि इस्लाम को व्यापक आधार प्रदान करना, व्यापक आधार इस्लाम को। इन इंडिया सूफीज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द एक्सटेंसिव प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम। देखिए, भारत में इस्लाम धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार में सूफियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सूफीज प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन द एक्सटेंसिव प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम। They presented Islam in a new form, free from the rigidity and religious fanatism by rulers. मतलब कि इन्होंने, मैंने आपको बताया था, इन्होंने इस्लाम धर्म का एक अलग ही नया रूप बताया। अभी तक हम जो तुर्कों के आक्रमण से जो इस्लाम धर्म का जो रूप देख रहे थे, वो इससे बिल्कुल उलट रूप इन्होंने इस्लाम का दिखाया। इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि इस्लाम धर्म को एक नए रूप में रखा, जिसमें ये जो कट्टरता हुआ करती थी, ठीक है, कट्टरता जो हुआ करती थी शासकों की, जो वो बताते थे कि कट्टर इस्लामिक, वो सोच नहीं थी इनकी, जिसके कारण भी जो, देखिए, आप कट्टरता और जबरदस्ती से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को इंफ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, जो चीजें प्रेम पूर्वक हो सकती हैं वो आप कट्टरता से नहीं कर सकते। इन्होंने इस्लाम धर्म का जो चेहरा दिखाया सूफियों ने, वो एक अलग ही चेहरा दिखाया, जिसके कारण धीरे 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 इस्लाम धर्म से भारत में जो हिंदू वर्ग था वो भी धीरे 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 उन्होंने उनको अपनाना शुरू कर दिया। आप देखें अगर तो अकबर के टाइम पर, ये मुगलों की बात अगर हम करें तो इनका शासन कितने सालों तक रहा, और इनके जितने भी बादशाह थे, भारत में हिंदू पॉपुलेशन मैक्सिमम होने के बावजूद उन्होंने मुगलों को अपना शासक मान लिया था। आप सोचिए कि कोई भी मुगलों की जगह ले नहीं पाया था, मुगल कमजोर हो गए, उसके बाद भी उनकी जगह लेने की हिम्मत किसी ने नहीं की, क्योंकि वो जो उनकी जो सोच थी ना, वो बदल चुकी थी। वो अपने आप को पूरे भारत का राजा मानते थे। और अगर आप बात करें, देखिए, दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको उनके पतन के कारण बताए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि इनके पतन का कारण इनका बाहरी स्वभाव, कि हम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के सुल्तान है, नहीं, मुगलों के साथ ये चीज नहीं थी। वो देश में जो भी रह रहा है वो सभी के बादशाह माने जाते थे, इसीलिए उनका जो उदारवादी सोच थी, जिसके कारण उनको समर्थन मिला। और ये उदारवादी सोच आई कहां से? ये इन सूफी संतों के कारण आई। जितने भी रूलर्स बाद में उदारवादी सोच के बने, वो सूफी संतों के कारण बने। ठीक, तो इन्होंने जो सूफी संतों ने उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया इस्लाम का। देखिए, अभी तक जो नकारात्मक एस्पेक्ट था इस्लाम का, वो दिख रहा था, लेकिन इन्होंने क्या दिखाया? इस्लाम धर्म का जो उज्जवल, एक तरीके से कहा जाए, ठीक है, उज्जवल गुण, पॉजिटिव एस्पेक्ट, ये दिखाया। ठीक, और इन्होंने पूरे भारत में अगर हम बात करें, एनकॉम्पसिंग इन इंडिया, मतलब सूफियों ने क्या किया? एक तो उज्जवल गुण का प्रचार करा, और भारत में व्यापक बनाने का कार्य सूफियों ने किया कि भाई इस्लाम धर्म जो दिख रहा है वो नहीं है, इस्लाम धर्म का एक अलग चेहरा भी है, जो भाईचारा, या हम कहें कि ब्रदरहुड में यकीन रखता है, वो इस्लाम धर्म का अलग चेहरा दिखाया गया सूफी। मैंने आपको बताया था कि इस्लाम धर्म का बहुत ही गंदा चेहरा दिखाया था तुर्कों के जितने भी आक्रमण करता थे, बहुत ही गंदा चेहरा दिखाया था। सूफी संतों ने इस्लाम की बहुत ज्यादा इमेज सुधारी थी।
क्योंकि इन्होंने दिखाया लोगों की नहीं साहब, इस्लाम धर्म ऐसा नहीं है जैसा ये लोग कर रहे हैं, कट्टरता नहीं है इस्लाम में, उसमें क्या है, उदारवादिता है, दूसरों धर्म के प्रति उनकी उदारवादी सोच है। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। तो सूफीज सिमिलरली टू द सेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट, देखिए भक्ति मूवमेंट, अब देखिए अगर हम भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे ना, तो उनमें भी संतों के ये समान ही सोच हुआ करती थी। ठीक है, वो भी धार्मिक और सामाजिक, ठीक है, या सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो सूफीज का जो था, टू मैनी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कंटेम्प्ररी रिलीजियस, सोशल और कल्चरल। ठीक है, मतलब धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था सूफी। ठीक, तो आपको आई होप कि सूफी ऑर्डर समझ में आया, पूरा सूफी सिलसिला। ठीक, सूफी संप्रदाय पूरा समझ में आया, सूफियों की क्या क्या देन थी, क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे, ये समझ में आया। सबसे पहला था धार्मिक उदारता का प्रसार करना। ठीक है, इनकी धार्मिक उदारता की भावना थी। इसके अलावा निम्न वर्ग का समर्थन करना, समाज सुधार के कार्य करना, भाषा और साहित्य का डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, संगीत का विकास, डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक, और इसके अलावा इस्लाम को एक व्यापक स्तर पर स्थापित करना, फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन टू इस्लाम। क्लियर, एक अलग चेहरा इन्होंने इस्लाम का दिखाया। क्लियर, तो ये था पूरा जो लेक्चर था, वो किस पर था, सूफी संप्रदाय पर, सूफी ऑर्डर्स। अब अगला जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। ठीक है, अब कई सारे भक्ति आंदोलन हुए, इसमें हम कई सारे महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे शंकराचार्य जी के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम रामानुजाचार्य हैं, रामानंद हैं, कबीर हैं, मीराबाई हैं, चैतन्य महाप्रभु, दादू दयाल, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें भी हम भक्ति आंदोलन में भी देखेंगे किस तरीके का इनका समाज में योगदान था। ठीक है, इनके भी योगदान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम, इसके पहले हम भक्ति आंदोलन की विशेषता देखेंगे। ठीक है, कि क्या विशेषता हुआ करती थी। ठीक है, और भक्ति आंदोलन क्या था और इसको फैलाने के कारण क्या थे। ठीक, तो भक्ति आंदोलन भी ऐसा ही एक टॉपिक रहेगा, बड़ा टॉपिक है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको सूफी संतों के बारे में सारी चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर, देखिए थोड़ा सा जो भी आपको डाउट उठता है ना, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे मेंशन करिए। देखिए क्या होता है कि कमेंट बॉक्स में जब आप मेंशन करते हैं ना, तो चीजें क्या होती है, समझ में आती है कि नहीं साहब अच्छा चल रहा है। ठीक है, देखिए हमारा पूरा प्रयास है कि पूरी की पूरी जो है, हम पूरा जो सिलेबस है हिस्ट्री का, उसको पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करके दे। क्लियर, देखिए आपको हमारा अगर चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। मैंने आपको बताया हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी बन गया है, आप वहां पर भी मैं कुछ कुछ जो है कंटेंट जो है पोस्ट करता रहूंगा, उसको भी आप ध्यान से पढ़िए, फॉलो करिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।